आज की वीडियो का टॉपिक है महिलाएं कम पैसे में अपने घर को कैसे चलाएं। बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि कुछ ऐसे तरीके बताइए कि हमारा घर कम पैसे में चल सके ताकि हम अच्छी सेविंग कर सकें। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर और किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर हमें अपने घर को कम पैसे में चलाना है तो हमें जो महंगी चीज़ें हैं उनका सस्ता वर्जन ढूंढना होगा। अब ये कैसे ढूंढना है, इसके लिए हमें अपना दिमाग लगाना होगा। आज मैं इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट बताने वाली हूँ। तीनों चारों पॉइंट को ध्यान से सुनना, फिर इन पॉइंट के जरिए आप पता लगा पाएंगे कि आपको जो महंगी चीज़ें हैं उनका सस्ता वर्जन क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि देखिए, आपके घर में 4 या 5 फैमिली मेंबर हैं और आपके घर में 2 लीटर दूध आ रहा है। आप महीने में दूध के जरिए कम से कम 600 से 700 रुपये बचा सकते हैं। होता ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 2 लीटर दूध आ रहा है तो दूध को हम क्या करते हैं कि शाम को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद सभी फैमिली मेंबर्स में बांट देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो शाम को 2 लीटर दूध आएगा हमारे यहाँ, सबसे पहले उसको अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद उस सारे दूध को हमें अपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है। जब हम उस दूध को फ्रिज में रख देंगे तो जब सुबह देखेंगे कि सुबह उस दूध पर एक मोटी मलाई पड़ी हुई है तो उस मलाई को निकालेंगे और साइड में रख देंगे और उस दूध को हम दोबारा गर्म करके फिर फ्रिज में रख देंगे। फिर शाम को, जैसे किसी किसी घर में होता है ना कि सुबह नाश्ते के टाइम में दूध पिया जाता है, तो अगर नाश्ते के टाइम में पीते हैं तो सुबह दे दो उस दूध में से सबको गर्म करके। अगर नाश्ते के टाइम पर नहीं पी रहे हैं तो उस दूध को गर्म करके फिर रख दो। शाम को सबको गर्म करने के बाद उस दूध को दे दो और जो हमारे यहाँ आज दूध आएगा उसको गर्म करके हमें फिर फ्रिज में रखना है। फिर वही सेम प्रोसेस करना है। तो इससे क्या होगा कि सारे फैमिली मेंबर्स को दूध भी मिलेगा और हमारे घर में जो घी लगता है ना, महीने में कम से कम 2 केजी घी लग जाता है 4 फैमिली मेंबरों में। तो ये समझ लीजिए 2 किलो घी जो हो गया हमारा 1200 रुपये का हो जाता है। तो हमारी 1200 रुपये की मंथली बचत हो जाती है और जो पैसा हम दूध में दे रहे हैं वो पैसा हम घी से निकाल लेते हैं। तो आपको ऐसे सस्ते वर्जन ढूंढने होंगे कि हम किस चीज़ से क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे हमारी बचत हो सकती है। एक ये भी तरीका अच्छा साबित हो सकता है गृहिणियों के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि बहुत से घरों में नाश्ते में क्या होता है कि किसी दिन पकोड़े बना दिए, किसी दिन पूड़ियाँ बना दी, किसी दिन कचौड़ियाँ बना दी, बहुत सारे फ्राइड आइटम बनते हैं। अब फ्राइड आइटम में क्या होता है कि तेल बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये आपने देखा होगा। अगर आपके घर में 5 केजी तेल लगता है तो ये समझ लीजिए कि आप अगर इनका ऑल्टरनेटिव ढूंढने निकलेंगे तो आप 2.5 केजी तेल में भी अपने घर को आराम से चला सकते हैं। और जो 2.5 केजी तेल का पैसा कम से कम 400 रुपये होगा वो आप बचा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत से घरों में ऐसा होता है कि कहीं पनीर के पकौड़े मांग रहे हैं बच्चे, कहीं हस्बैंड ने कभी किसी दिन कुछ और मांग लिया, कहीं बच्चे पिज्ज़ा की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे बच्चों ने आपको बोला कि हमें पनीर के पकोड़े दे दो, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पनीर को बड़े क्यूब्स में कट करके और जो बेसन या सूजी जिसमें भी बनाना चाहते हैं उसको आप थोड़ा गाढ़ा घोल बनाइए और उसके जो है आप एकदम पैन में ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, 2 चम्मच ऑयल डाल के उसके आप 2 से 3 बड़े बड़े पकोड़े टाइप में बना सकते हैं। उससे क्या है कि तेल कंज्यूम कम होगा और तेल की खपत कम होगी और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और जहाँ तक कि आप पनीर का पराठा भी दे सकती हैं बनाकर, आप पकोड़ों की जगह पराठे का इस्तेमाल कर लीजिए तो आपका तेल बहुत कंज्यूम होगा। तो ऐसे करके आपके तेल की बचत होगी और ये 400 रुपये आप
डेफिनेटली मंथ में बचा सकती हैं आप ऐसे करके। और आप ढूंढ सकती हैं, जैसे बच्चे, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बच्चे पिज्ज़ा की डिमांड करते हैं, तो आप लेने निकलिएगा तो एक पिज्ज़ा कम से कम 500 रुपये का आता है। आप यहाँ पर पिज्ज़ा का ऑल्टरनेटिव घर में बना सकती हैं। आप क्या कर सकती हैं, घर में अच्छे से आटा गूंद के बढ़िया से एक रोटी बनाइए और उसमें सारी सब्जियों को फिल करिए, टमाटो केचप लगा दीजिए और ऑरिगेनो वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं। और बच्चों को बेक करके, अगर ओवन है तो आप बेक करके दे सकते हैं, ओवन नहीं है तो आप नॉर्मली पैन में बेक कर सकते हैं गैस पर। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपकी रोटी अच्छे से बेक हो जाएगी और बच्चे खुश हो जाएंगे। पिज्ज़ा वाला टेस्ट आप बच्चों को घर में दे सकती हैं। ऐसे हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, क्योंकि एक गृहिणी सुखद और सफल गृहिणी वही कहलाती है जो हर चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढ सके और अपने बच्चों और अपने परिवार को खुश रख सके और अपना पैसा भी बचा सके। क्योंकि बाहर का पिज्जा और ये बर्गर खाने से बच्चों की हेल्थ पर बहुत असर होता है, तो इसीलिए आप घर में ही बनाइए बच्चों को और अपने बच्चों को खिला सकती हैं। आप ऐसे करके अपने घर में तेल में से कम 400-500 रुपये महीने में बचा सकती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि फ्रूट और सब्जियां कैसे दें हम। जैसे फ्रूट लाते हैं, जैसे बहुत सी औरतों को देखा है हमने कि वो क्या सोचती हैं पता है, कि हमारा बच्चा अगर 200 सेब 200 रुपये केजी है तो हमें यही अपने बच्चे को देना है, इससे ही हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और अच्छी ग्रोथ होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे सीजनल फ्रूट जो चलते हैं ना, अभी सर्दियों में आपने देखा होगा अमरूद अच्छा चल रहा है, एप्पल अच्छा चल रहा है और सस्ता भी आ रहा है। तो जिस टाइम में जो फ्रूट चलता है और अवेलेबल हो, सीजन के हिसाब से फ्रूट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फ्रूट महंगे हैं वही फ्रूट खाने से या फिर वही सब्जी खाने से हमारे बच्चे जो है अच्छी ग्रोथ होगी, तो ऐसा नहीं है। आप जो सीजन में फ्रूट चल रहे हैं वही फ्रूट देना चाहिए। ऐसे करके आप फ्रूट में भी काफी सारा पैसा बचा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप अपने घर में जो इनके ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ढूंढने के बाद में आप उनको अपने घर में ट्राई कीजिए। आप कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं या फिर कोई भी नया कुछ ट्राई करते हैं तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और कुछ अच्छा सीखने को मिलता है और उसमें आपके पैसे की भी बचत होती है और सबसे आप लोगों को अच्छी तारीफ भी मिलती है कि देखिए उसकी वाइफ है या फिर उसकी माँ है, उसकी बहन है, कितने अच्छे से अपने घर को चलाती है और कितने अच्छे से अपने घर को सुव्यवस्थित करके रखती है। तो आप ऐसे करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज पर और ध्यान देना है आपको। आप जो भी मंथ में कंज्यूमिंग आइटम खरीदती हैं, जो आपके किचन में आते हैं जो आइटम, उनको हमेशा बड़े पैकेट में खरीदिए। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने 250 ग्राम के दाल का पैकेट लिया तो वो ज्यादा रेट में आएगा। आप वहीं पर 2 केजी या फिर 1 केजी दाल का पैकेट लेते हैं तो वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन ऐसे आइटम खरीदने से पहले ये देखना है कि इसकी मतलब एक्सपायरी डेट तो नहीं है। एक्सपायरी डेट चेक करें, फिर उसके बाद में आप उन आइटम को जो है बड़े पैकेट्स में खरीदें। कभी भी किचन के राशन के सामान को आप छोटे पैकेट में ना खरीदें, क्योंकि छोटे पैकेट में अक्सर करके रेट ज़्यादा लगता है और आप वही बड़ा पैकेट खरीदते हैं तो बड़े पैकेट में आपको 10-20 रुपये का फ़ायदा ही मिलता है और वो आपका जो सामान है वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा और आपको ज्यादा दिन तक ग्रोसरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके आप अपना पैसा बचा सकती हैं। और जब भी आपके किचन में कोई आइटम मतलब खत्म हो जाता है तो अपने उसके ओवन के ऊपर या फ्रिज के ऊपर एक पेन और पैड रखिए, तुरंत उसको नोट डाउन करिए। ऐसे आपकी किचन की लिस्ट भी तैयार हो जाती है। इससे जब आप अगले मंथ में शॉपिंग करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।